उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਏਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਟਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਇਸੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਾमियाजा किस तरीके ਨਾਲ भुगतना पैंदा है? देखिए, खामियाजा तो हमें इस तरह से भुगतना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी और जो वाटर अवेलेबल होगा वो इस लायक नहीं होगा कि हम उसको बिना प्योरिफिकेशन के पी सकें या विदाउट ट्रीटमेंट हम उसे एग्रीकल्चर में यूज कर सकें। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट। 2024 के बीच पे एनालिसिस हुआ और 2025 में ये रिपोर्ट रिलीज हुई। उसमें बताया गया है कि जो पंजाब है इसमें हम जो वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो 16.8 बिलियन क्यूबिक मीटर है और जो टोटल हम पानी आप कह सकते हैं कि रिप्लेनिश करने की क्षमता है वो 18.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है और हम एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं 26 बिलियन से ज्यादा क्यूबिक मीटर पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि 156% ज्यादा है। तो यानी कि हम अगर आप कह सकते हैं कि 100 बाल्टी पानी को रिचार्ज करते हैं लेकिन हम उसमें से 150 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे धीरे धीरे जाएगा। और इसीलिए आपने बिल्कुल सही बताया कि 111 ब्लॉक्स यानी कि 153 ब्लॉक्स की स्टडी हुई उसमें से 111 ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिटिकल जोन में आ चुके हैं। तो इस तरह से जो ये स्थिति है ये काफी गंभीर एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंकड़े दिखा रही है। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? अगर हम देखें तो जो रेड जोन के एरिया हैं उसमें मलेरकोटला, जालंधर, कपूरथला, मोंगा, बरवाला और पटियाला शामिल हैं। इनमें आप कह सकते हैं कि जो वाटर एक्सट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा हो चुका है यानी कि जो कैपेसिटी हमारी रिचार्ज की है उससे। लेकिन इसके अलावा अगर हम तरन तारण, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। हाँ, लेकिन कुछ जिले अच्छे भी हैं जिनमें मुक्तसर साहिब, हम कह सकते हैं पठानकोट, फाजिलका, यहाँ पर जो रिचार्ज और इनटेक वाटर है वो रेशो जो है वो वेल मेंटेन्ड है। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है या एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए कोई काम करता है? देखिए, अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम है जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है चाहे वो माइक्रो इरिगेशन के लिए हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो या अदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटल भूजल योजना है विच इज ए वेरी मेजर प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें तो हमारे पास मिशन अमृत सरोवर है जिसमें हम 75 जो हैं वो वाटर बॉडीज को हर डिस्ट्रिक्ट में रिजुविनेट कर रहे हैं और कोशिश ये है कि हर एक के अंदर 10 बिलियन मीटर जो है वो एरिया और 1 एकड़ से ज्यादा एरिया हो और 10 बिलियन मीटर के करीब जो है इसमें पानी आ सके। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सरकार की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को योजना है तो ऑल थ्रू दीज स्कीम द गवर्नमेंट इज वर्किंग कि हम जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको बढ़ाएं। और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना जो है उसका मोटो ही यही है, हर खेत में जल। और दूसरा उसके अंदर हाईलाइट किया गया है कि मोर क्रॉप विद एवरी ड्रॉप, यानी कि एवरी ड्रॉप के साथ हम कैसे मतलब मोर प्रोडक्टिविटी लेके आए। तो ये क्या है, ये माइक्रो इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट, और जो कैच द रेन व्हेन इट फॉल, वेयर इट फॉल, इन सब पे फोकस करती है। तो जो सरकार है वो आम जनता की भागीदारी, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाकर बहुत ही सघनता के साथ काम कर रही है। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ग्राउंड लेवल वाटर घट रहा है? खेती मेन कारण है या और भी बहुत सारे? देखिए क्या है कि जहां जहां पर हमारी रिवर या वाटर कैनाल सिस्टम है वहां पर हमें उतना पानी एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। बाकी जगह क्या है कि हमारे यहाँ वाटर जो हमारी क्रॉप जो है वो क्या है, राइस और वीट है, विच आर वाटर इंटेंसिव। तो इस वजह से जो हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो ग्राउंड लेवल का जो लेवल है वो नीचे स्तर पर जा रहा है। आपकी कोई सर डाटा दस दो कितना एक्सट्रैक्शन कितना जा रहा है, पानी का इस्तेमाल कितना की हो रहा है, कुछ है डाटा जो है? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इस समय 26 बिलियन क्यूबिक मीटर से ऊपर है, और हमारा जो सेफ वाटर हम निकाल सकते हैं वो 16.8 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और जो हम रिचार्ज करते हैं वो 10.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यानी कि हम जितना रिचार्ज कर रहे हैं उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा हम निकाल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये स्थिति और गंभीर होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम माइक्रो मैनेजमेंट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो अटल भूजल योजना हो, जो मैंने बताया कि अमृत सरोवर योजना हो, कैच द रेन हो, इन सबको अपनी डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम इम्प्लीमेंट कराएं। और इसमें आमजन की भागीदारी काफी ज्यादा बन जाती है। बेसिकली हमें समझना होगा कि जो पानी है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो 500 गज के प्लॉट होते हैं उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। बट ये कंपलसरी क्यों हो, हमारे अगर छोटे भी प्लॉट हैं 250 गज के, तो हम उसमें भी पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा सकते हैं। तो जो आपके अगर खेत बड़े हैं तो आप उसमें एक छोटा तालाब बना सकते हैं, तो उसमें आप पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आम जनता, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, गवर्नमेंट, सबको मिलकर ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि आने वाले समय में हमारा जो पंजाब है वो उसकी उपजाऊ क्षमता, उसकी पानी के लिए जो क्षमताएं हैं वो प्रॉपर डेवलप रहें, और साथ के साथ जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि जब आप ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जिसमें हैवी मेटल्स जैसे कि हम और अदर तत्व जैसे कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, और कई बार हम अदर तत्वों की बात करते हैं तो वो, और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वाटर सैलिनिटी के ऊपर आता है। क्या होता है कि वाटर पॉकेट जब जो ग्राउंड वाटर एक्विफर है उससे हम ज्यादा डिस्चार्ज कर लेते हैं, तो जो पॉकेट्स आप कह सकते हैं डीप हैं, उनसे जब रिचार्ज होता है तो ये बेसिकली केमिकल्स जो हैं वो लीच आउट होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से वाटर टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। रेड जोन च सर ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂसेस ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा, और जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो प्रभावित होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाएं ताकि ग्राउंड वाटर जो है वो इस तरह से प्रभावित ना हो। और इसी के लिए भारत सरकार ने कैच द रेन, या हमने जो बताया है माइक्रो इरिगेशन और वाटर बेसिकली मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ जब हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो ये सब भी हमें समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं इसको हम क्या इन ए मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में सुटेबल वाटर चार्जेस लगा सकते हैं, ताकि जो वाटर इनटेक है उसको रेगुलेटेड किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ पर्यावरण ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।